राम राम मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश का राजा इतना अच्छा है और हमारे प्रदेश का भी राजा इतना अच्छा है, फिर भी अपराधी और अपराध कम नहीं हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का ऐसा अच्छा उन्होंने योजना निकाली है कि बुलडोजर पहले उसके घर पर चलाते हैं, फिर उसको एनकाउंटर सीधा कराते हैं और फिर भी अपराधी गम नहीं खा रहे हैं। अभी कल परसों का कांड है गाज़ियाबाद का। सूर्य नाम का व्यक्ति, लड़का, दोस्त, हिंदू मुस्लिम की दोस्ती थी इनकी आपस की। दोस्ती तो दोस्ती होती है, पर दोस्त ही ऐसे गद्दार होते हैं। ऐसे सोच समझ के दोस्ती करना चाहिए। पहली बात तो जो गद्दार लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। दोस्त का मतलब ये होता है कि मित्रता। भगवान राम ने जब सुग्रीव से जब मित्रता हुई थी तो भगवान राम ने कहा था कि मित्रता न ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब तोड़ दिया, और मिट्टी का नहीं खिलौना है ये जो खेल खेल में फोड़ दिया। ये मित्रता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी मित्रता कर ली और फिर छोड़ दी। अरे मित्र का मतलब ये है दुख सुख में सब में शामिल होना, मित्रता कहलाता है। अभी मित्र पर गम कोई दुख है तो उसमें हम साथ देना हमारा कर्तव्य बनता है, तो हम दोस्त हैं। अगर उसके पास सुख है, अब सुख भोगने के लिए हम उससे मित्र बन गए। और आजकल ऐसा ही है, सुख के मित्र ज़्यादा हैं, सुख के संगी सारथी, और दुख में कोई ना है, तो मतलब वो हिसाब है। आज ऐसे मित्र नहीं होते हैं। ज़रा मित्रता करो तो सोच समझ के करो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मित्र को एक देखना चाहिए कि मित्रता ये हमारी निभा सकता है या नहीं। ऐसे दोस्तों को दोस्त मत बनाओ जो दुश्मन का काम, दुश्मन जैसे दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक काम करे। अब बताओ, उसने अपने घर पे बुलाया सूर्य नाम था जिस व्यक्ति का, हिंदू, वो मुस्लिम लड़के ने अपने घर बुलाया। दोस्ती थी, दोस्त दोस्त कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। पर दोस्त ही जब गद्दार निकले तो फिर क्या कर सकते हैं। क्या माँ बाप करेंगे, क्या फिर हमारी मतलब सरकार करेगी, क्या करेंगे। लेकिन फिर भी वो 24 घंटे में उसका एनकाउंटर करके उसको ढेर कर दिया। बाकी और 6 व्यक्ति हैं, अब देखो आगे क्या होता है। तो आज उसकी माँ भी कह रही थी कि हमें चलो ठीक है, संतुष्टि तो कुछ तो संतुष्टि मिली, जब जो जिसने मारा था वो मारा गया, चलो ठीक है, बच्चा हमारा भी मारा गया, माँ कह रही थी। तो चलो ये भी मारा गया, चलो कुछ तो संतुष्टि है। पर 6 व्यक्ति और हैं अभी, उनको भी एनकाउंटर कराया जाए। कायदा भी कह रहा है जो ऐसी मतलब उसको सोचना नहीं चाहिए था, कोई भी हो, पर चाकुओं से उसकी गोद कर हत्या कर दी गई। अब उसकी गलती क्या थी? गलती उसकी ये थी कि उस व्यक्ति ने पूछा था उसको, अपने दोस्त ने पूछा दोस्त को, क्या बकरी कटते देखा? तो उसने कहा नहीं, हम बकरा कटते नहीं देखा। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। तो उसने कही मैं देखता ही नहीं हूँ। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं आप जो मतलब किसी की हत्या हो वो वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वहाँ देखते हैं। तो उसने मना कर दिया कि हमने नहीं देखा है और हम देखते भी नहीं। तो 2-3 लड़कों ने उसको ज़बरदस्ती खींच के ले गए कि चलो मैं दिखाता हूँ। फिर भी वो वहाँ से भागा, देखिए हम देखते ही नहीं। फिर भी उसको पकड़ के जो मुख्य व्यक्ति था असद नाम का, उसने चाकू निकाल के उसको 3-4 बार चाकू गूंदने के बाद भी बेचारा वो भागा 100 मीटर तक। भागने के पर भी फिर उसको फिर पकड़ के फिर चाकुओं से और गोद के हत्या उसकी कर दी। जब तक वो मरा नहीं तब तक उन दरिंदों ने छोड़ा नहीं उसको। गाज़ियाबाद की घटना है। तो फिर भी शासन इतना सख्त है, फिर भी इन लोगों को इतना नहीं समझ रहे हैं कि हम मित्र के साथ ऐसा क्यों करें। अरे भाई, कुछ तो सोच समझ के चलो। आगे आपके भी बच्चे हैं, उसके भी बच्चे होंगे, नहीं बच्चे होंगे तो 1-2 साल में बच्चे वाला हो जाता। माँ बाप जिसका जवान बच्चा चला जाता है उसके माँ बाप को क्या गुजरती है, ये भी कभी किसी से पूछा? खुद अंदाज़ा लगा के देखो। क्यों ऐसी घटना कर रहे हो? तुम किसी के साथ घटना कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होना है, तो क्यों किसी को नीचा दिखाओगे? कभी ऐसा मत सोचो। किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो उसमें
सहयोग देना अपना कर्तव्य बनता है, ताकि उसकी हंसी उड़ाना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। जहाँ तक हो सके तहाँ तक हम उसकी सहायता करें, और करना हमारा कर्तव्य कहता है। ज़्यादा ना कहते हुए राम राम, जय हिंद, जय भारत।